यात्रा करके आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। क्या बात, बहुत अच्छा भैया। और मैं जो मन बना के आया था मैं पढ़ने वाला हूँ, इसने वो पूरा औरा बिखरा दिया है परिचय देकर। इसको बताना नहीं था कि विचार परिवार का व्यक्ति हूँ, खैर अलग विषय है। आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ कि स्नेह सिक्त सौम्यता के हैं अपार सिंधु राम, क्या बात, मर्यादा वाले दिव्य भाल को प्रणाम है। क्या स्नेह सिक्त सौम्यता के हैं अपार सिंधु राम, मर्यादा वाले दिव्य भाल को प्रणाम है। और वाम पाश में विराजे जानकी स्वरूपा माई, रक्षिणी जगत शक्ति ढाल को प्रणाम है। और शेष अवतार धारे बंधु के दुलारे न्यारे, चौरी दुलारे लखन लाल को प्रणाम है। वीर मुद्रा में बैठे आंजनी के लाल संग, हनु रूप धारे महाकाल को प्रणाम है। हमारे मानक कैसे होने चाहिए थे और कैसे हो गए। आदरणीय वागीश जी बैठे हैं, उपस्थित हैं। आदरणीय बीएल वर्मा जी उपस्थित हैं। मेरे बड़े भाई पवन शर्मा जी धर्म प्रसार के प्रांत प्रमुख हैं, ऐसा मुझे बताया गया है, वो उपस्थित हैं। उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को जो दायित्व में हैं, नहीं हैं, संगठन की नींव की तरह काम कर रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूं साहब। जुड़िएगा कि शीश जिनके धरनी में नीवों की भांति हैं लगे, ऐसे गर्वित पुत्रों की आराधना नियमित करें और गाएं गाथा नियमित शौर्य वे बलिदान की। मातृभू रक्षार्थ हेतु प्राण के अवदान की। माथा जिसको चूमा था ममता की मूरत माई ने, और दुलराया जिसे पुरखों की भी परछाई ने। पिता को भी थी प्रतीक्षा कांधे तलक कब आएगा, बोझ सारे स्वप्नों का दक्षता से ठाएगा। बहन जो होती है सदा ही बाह जो रक्षा करे, भाई भी है सोचता भाई के हित क्या क्या करे। उन सभी का मोह तज सीमा पे है ललकारता, शेर रण में ढेर होता या कि ढेरों मारता। क्या बात है, बहुत अच्छा। लोगों को शायद कल्पना हो वहां क्या क्या रखा हुआ है सहेज के, और क्या रखना चाहिए था। मेरा व्यक्तिगत मत है, आपको अच्छा लगे तो पूरे मन से तालियां उठा के मुझे आशीष दीजिएगा कि ऐरे गहरे मानक ही हम गढ़ पाए आज, तप में तपा हुआ सा तेज नहीं पाए हम। ऐरे गहरे मानक ही हम गढ़ पाए आज, तप में तपा हुआ सा तेज नहीं पाए हम। गुरुता का पद कैसे विश्व का संभालते, जोबन जियाला लबरेज नहीं पाए हम। और बासंती चोले की चमक जाती छीण हुई, दमके जो ऐसा रंगरेज नहीं पाए हम। और बकरियों की रस्सियां तो स्मृति में सहेजी गई, फांसी वाली रस्सी को सहेज नहीं पाए। क्या बात है भैया, आप ही के कुल के, आप ही के कुल के एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में चार चार पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं, जिनको आप चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं। कि ज्यूरी के 12 वर्ष की अवस्था प्रयागराज में प्रदर्शन करते हुए उनको न्यायालय में पेश किया गया। ज्यूरी उस समय बैठा करती थी कि ज्यूरी के समक्ष वक्ष ताने खड़ा रहा दक्ष, मीन दृगा लक्ष्य लिए शौर्य सिंहनाद वो। ज्यूरी के समक्ष वक्ष ताने खड़ा रहा दक्ष, मीन दृगा लक्ष्य लिए शौर्य सिंहनाद वो। कोड़ों की सजा भी तोड़ पाई नहीं दृढ़ता को, वेदवाणी श्रुतियों का मयूरी आह्लाद वो। वेदवाणी श्रुतियों का मयूरी आह्लाद हो। और याद है कि नहीं तेग जैसी मूछों वाला सिंह, क्रांति वाली क्रीड़ा में अंततः नाबाद वो। मेरे हृदय के कोर कोर में धड़कता है, आपके धड़कता क्या शेखर आजाद वो। एक प्रसंग से जोड़ता हूं, जिस समय वो हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी के जो कोष के प्रमुख थे चंद्रशेखर आजाद, उस समय उनके गांव भामरा के उनके कुछ मित्र उनसे मिलने आए, इस चिंता के साथ कि आपके माता और आपके पिता के लिए 2 समय का भोजन भी अपर्याप्त है, आपको चिंता करनी चाहिए। आपके हाथ में इतना बड़ा कोष रहता है,
अगर मेरी 4 पंक्तियों से लगे कि चंद्रशेखर आजाद ही ये उत्तर दे सकता था, तो आशीष दीजिएगा कि काठी यदि कष्ट की कुठारवश कुंद पड़े, कुंद जो कलेवर हो प्राणधार दूंगा मैं। क्या बात है। काठी यदि कष्ट की कुठारवश कुंद पड़े, कुंद जो कलेवर हो प्राणधार दूंगा मैं। और भूख से बिलखती है जननी अकेली नहीं, जननी को आज कैसे अधिकार दूंगा मैं। और दूंगा जो कलेवा बस पिता और माता को ही, क्रांति वाले यज्ञ को तब क्या ही यार दूंगा मैं। और जगरानी जग में जो रोटी दो भी पाए नहीं, बमतुल बुखारे से तो गोली मार दूंगा। आहा, क्या बात है भैया, बहुत जबरदस्त। अंतिम चित्र उनके जीवन का अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद का आपके समक्ष खींचना चाहता हूं। क्या लेके आए थे? उसे साफ करवाओ। तो तुम्हें पहले नहीं पता था वो फूट रहा है? कि यश